अगर आप भी कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं और द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा 2025 और 26 में शामिल होना चाह रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज के इस वीडियो में हम गणित के ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपको 100% एग्जाम में लड़ने वाला है। तो चलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो है गणित का पेपर 17 दिसंबर को होने वाला है, तो आप इसका अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए आपको हम सब कुछ बता देते हैं क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए दिनांक, उसके बाद देखिए छात्र छात्रा का नाम है, उसके बाद वर्ग क्रमांक है, उसके बाद विद्यालय का नाम है। जो भी आपका विद्यालय का नाम होगा वो विद्यालय का नाम लिख देना है। उसके बाद प्रखंड का नाम है, उसके बाद संकुल का नाम है, उसके बाद जिला का। इतना सब आप लिखने के बाद यहाँ पे देखिए वृक्षक का जो हस्ताक्षर है, इसमें प्राप्तांक में आपको कुछ नहीं भरना है, इसको आपको खाली छोड़ देना है। तो चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए निर्देश दिया हुआ है, चलिए इस निर्देश को पढ़ लेते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम देने में आसान होगा। पहला देखिए सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी जितने भी क्वेश्चन होगा उसका उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा में सभी प्रश्नों के सामने उनके मान अंकित है, यानी वह कितना अंक का होगा वह अंकित किया हुआ है। उसके बाद तीसरा में निर्देशानुसार उत्तर दे, जो निर्देश दिया जाएगा उसके अनुसार उत्तर देना है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को आपको भरना है, जो कि आपका कुल कितना 10 मार्क का होने वाला है। तो देखिए पहला में क्या है, एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 हो तो उसमें अंतः कोणों का माप का योग डैश होता है। तो अंतः कोणों का माप कितना होगा, 140 डिग्री होगा। तो 140 आपको लिख देना है। हम कोई भी सवाल का ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आपको सटीक आंसर देंगे। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या होगी, कितनी होगी, 4 होगी। तो आपको 4 लिख देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, बट्टा कहा जाता है। तो आपको बट्टा भर देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। तो आपको आयत जो है लिख देना है, जिससे आपको फुल मार्क मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे है कॉलम अ का कॉलम ब के साथ सही सही मिलान कीजिए, यानी कॉलम अ जो है ब के साथ साथ सही सही आपको मिलान करना है। तो देखिए पहला में क्या है, 2 × n-2 समकोण। तो क्या हो जाएगा, बहुभुज के अंतः कोण का योग हो जाएगा। दूसरा में देखिए 2n × n-2 बटे n × समकोण है। तो बताइए क्या हो जाएगा, बहुभुज कोणों की भुजाओं की संख्या हो जाएगा। तो इसी से आपको क्या है मिलान कर देना है। तीसरा में 360 डिग्री बटे आंतरिक कोण। तो क्या हो जाएगा, किससे मिलान कीजिएगा, बहुभुज के प्रत्येक कोणों के माप हो जाएगा। तो इससे आपको मिलान कर देना है। चौथा में देखिए क्या है, 2 + √3 × 2 - √3। तो क्या हो जाएगा, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या से आपको मिलान कर देना है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में x + 5 = 9 है। तो क्या है, एक रेखीय समीकरण है। तो इससे आपको मिलान कर दीजिएगा। तो आप इसको भी पूरा आसानी से मिलान कर दीजिएगा, उम्मीद है। तो चलिए अब आगे देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखे, यानी जो सही कथन होगा उसके सामने सही और जो गलत होगा उसके सामने गलत का निशान लगा देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो यह क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। तो आपको सही का निशान लगा देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या 6 होता है। यह बिल्कुल कथन जो है गलत है। तो आपको गलत का निशान लगा देना है। तीसरा में है 1, 2, 3 पाइथागोरस त्रियक है। यह भी कथन क्या है, गलत है। तो गलत का निशान लगा देना है। चौथा में है वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम सक्रिय है। तो यह बिल्कुल कथन जो है सही है। तो आपको सही का निशान लगा देना है। पाँचवा में देखिए, विषम संख्या के योगफल में भी एक घन संख्या प्राप्त होता है। यह भी आपका कथन सही है। तो सही का निशान लगा देना है। आगे देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा। देखिए पहला, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, यदि उसकी परिमिति इतना हो तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। यानी आपको जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, परिमिति भी दिया हुआ, उसके बाद लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। आठवां करके दिया है, एक समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या समानता है और क्या अंतर है लिखिए। यही आपको लिखना है। इसका जो है आपको सटीक आंसर हम अपना व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से जाइए, आप चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। वहाँ से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।